हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMA स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगेर। आज हम हमारे 30 आवर्स के अंदर फुल GST कंप्लीट का रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ GST पढ़ेंगे। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको 2 चैप्टर कवर करा दिए थे, तो आप उसको प्लीज़ देखिए, है ना। और इस चैप्टर के अंदर अपन इंट्रोडक्शन ऑफ GST स्टार्ट करने वाले हैं। आपको नोट्स के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर कोई डाउनलोड नहीं कर पा रहा डिस्क्रिप्शन से मेरे नोट्स, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपके लिए अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे लेक्चर से पढ़ाने के तरीके से या फिर कोई भी, तो आप मुझे नीचे सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट्स में। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको फॉर श्योर आपको कमेंट करूँगी और आपकी बात का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम अपन इंट्रोडक्शन ऑफ GST स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर अपन कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। GST वॉज फर्स्ट लेवी इन फ्रांस इन 1954। जो GST था वो सबसे पहले फ्रांस में आया था 1954 के अंदर। ये जो मैं पेज बढ़ा रही हूँ ना, इस पूरे पेज से रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भर भर के आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेट करिए और याद करिए अच्छे से, है ना। जो लास्ट कंट्री थी जिसने GST अडॉप्ट कराया वो मलेशिया है। GST इज़ अ डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था GST इज़ अ कंपनसेशन बेस्ड GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, इंडिया जो है उसकी सबसे हाईएस्ट GST रेट है जो कि 28% है। और अपने बाद में जो नेक्स्ट हाईएस्ट रेट है वो अर्जेंटीना की है जो कि है 27%। GST is a technically paid by the supplier, but it is also actually funded by the customer. सॉरी, जो GST है वो एक तरीके से टेक्निकली पे तो करता है सप्लायर, लेकिन पैसा लेता है वो कस्टमर से। जैसे कि ये पेन है, इस पेन की कीमत हो 10 रुपये, इस पे GST भी लगेगा, है ना। तो उसने जो मुझसे 10 रुपये लिए उसके अंदर GST इंक्लूडेड वाली अमाउंट है। फॉर एग्जांपल मान लो ये पेन हो 8 रुपये का और इस पे ऊपर 2 रुपये का GST लग रहा है, तो ये जो 2 रुपये है ये जो सप्लायर है जिसने मुझे सामान बेचा है वो ये 2 रुपये जाके गवर्नमेंट को दे देगा। मतलब पे तो कर रहा है कोई और, लेकिन खर्चा किसी और पे आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, लेवी और बर्डन दो डिफरेंट पर्सन पे होगा तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडियाज GST हैज़ 4 जनरल रेट। इंडिया के अंदर जो GST फॉलो होता है उसकी 4 जनरल रेट है। कौन कौन सी? 5%, 12%, 18% और 28%। और 2 रेट और है जो कि है 3% और 0.25%। ये जो 3% रेट है ये अपने गोल्ड पे, और 0.25 जो है वो अपने रफ डायमंड्स पे लगती है। ये प्रीशियस मेटल्स पे रेट है। ठीक है, अपन जो है GST का कैनेडियन मॉडल फॉलो करते हैं। जो GST है ना इंडिया के अंदर अपन ड्यूअल GST फॉलो करते हैं, मतलब CGST SGST, सेंट्रल का भी इसमें पार्ट जाता है और स्टेट का भी इसमें पार्ट जाता है। ठीक है, जो GST मॉडल है वो अडॉप्ट करा है अपन ने कनाडा से। ठीक है, जो करंटली ब्राज़ील एंड कनाडा जो है वो दोनों भी ड्यूअल GST फॉलो कर रहे हैं। GST इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। ये GST एक वैल्यू एडेड टैक्स है। ये मैं आपको थोड़ी देर में अच्छे से ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगी विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। देयर इज़ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल कॉल्ड GSTN। इट इज़ अ सेंटर ऑफ IT नीड्स एंड GST। अपने पास में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है जिसको अपन GSTN कहते हैं। अपने पास में देखो 2 वर्ड्स आते हैं, एक आता है GSTN और एक आता है GSTIN। ठीक है, जो GSTN है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है। ये एक तरीके का GST पोर्टल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तो होल्ड करती है 24.5%, और रिमेनिंग जो है वो नॉन गवर्नमेंट के पास में है 51%। ये रेट अपन को याद करनी है, थोड़ा सा मतलब रीड कर लेना, ज़्यादा चांसेस होते नहीं है, बट क्या पता कब क्या पूछ लें इसलिए। ठीक है, दूसरा अपने पास में आता है GSTIN, GSTIN। ठीक है,
GSTN जो है वो उसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक तरीके की 15 डिजिट नंबर होता है अपन को आगे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टैक्सेशन प्रिंसिपल। देखो अपने पास में एक होता है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल और एक होता है ओरिजिन प्रिंसिपल। ओरिजिन प्रिंसिपल मतलब जहाँ पे है वहीं पे अपन ने लग रहा है CST जो पहले लगता था, मगर अपना जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, वो डेस्टिनेशन बेस्ड को फॉलो करता है। मतलब जहाँ पे कंज्यूम करा जा रहा है ना वहीं उसी स्टेट को GST मिलेगा, ठीक है। तो द कंट्री स्टेट वेयर गुड्स आर कंज्यूम और डिज़ाइन विल गेट द टैक्स और GST इंस्टेड ऑफ ओरिजिन, ठीक है। जो GST होती है वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, इसीलिए अपन कहते हैं DST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, टैक्सेशन सिस्टम। जो GST है उसके अंदर 4 टाइप के टैक्सेशन सिस्टम है। फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, लास्ट पॉइंट कलेक्शन, मल्टीपल कलेक्शन और मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद ITC मेथड, ठीक है। ये आप नाम याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। अपने पास में 4 टाइप के टैक्सेशन सिस्टम है, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, सेकेंड लास्ट पॉइंट कलेक्शन, मल्टी पॉइंट कलेक्शन और मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद ITC मेथड, ठीक है। फॉलोइंग GST। अब मैं आपको जो बात कर रही थी GST इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स, उसको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल A जो है वो दिल्ली का रहने वाला है, जो B है वो भी दिल्ली का रहने वाला है और जो C है वो भी दिल्ली का रहने वाला है। A ने B को सामान बेचा और B ने C को सामान बेचा, ठीक है। और रेट जो है GST की वो 18% है और जो वैल्यू ऐड हो रही है मतलब प्रॉफिट जो हर किसी का आगे आगे बढ़ता जाएगा वो है 100 रुपये दे रखा है। जब A ने B को सामान बेचा तो A दिल्ली का है और B भी दिल्ली का है, राइट। तो दोनों इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई, सेम स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं इसलिए इंट्रा स्टेट सप्लाई, और इस पर क्या लगेगा CGST और SGST, है ना। तो और सेम B ने C को करी तो ये भी इंट्रा स्टेट हो गई, CGST SGST। तो देखो सबसे पहले वैल्यू लिखी 1000 रुपीज़ की, जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ दे रखी है, प्लस कर देंगे उसमें अपन 18% की रेट से GST है और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो CGST और SGST दोनों लगेगा। तो 9% और 9% दोनों, तो यहाँ पे 90 तो 1180 जो हो गया वो टोटल हो गई वैल्यू, ठीक है। अब जब B ने खरीदा तो B ने किस प्राइस से खरीदा होगा, B ने तो खरीदा होगा 1180 से, लेकिन गवर्नमेंट का फ़ोन आता है उसके पास में, बी भैया प्लीज़ आप है ना, आप अपनी है ना कॉस्ट में ना 1180 मत मानो, आप अपनी कॉस्ट को 180 मानो। तो B बोला कि भाई ऐसे कैसे क्यों, मैं ऐसे क्यों मान लूँ। तो उसने ऐसे बोला कि एक काम करो, जो आपने पैसा पे करा है आप, है ना, तो अब आगे आने वाला जब बेचोगे तो आप भी तो किसी का पैसा लेके मेरे पास में आओगे ना डिपॉजिट कराने। जैसे कि ए जाएगा गवर्नमेंट के पास में 180 रुपीज़ डिपॉजिट कराने बी के, तो वैसे बी भी जाएगा किसी के पैसे डिपॉजिट कराने गवर्नमेंट के पास में। तो आपको मुझको पैसे लेने भी है और आपको मुझको पैसे देने भी है, तो आप उसको सेट ऑफ कर लीजिएगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप बुक कर लीजिए कि ITC है, आपको मुझसे पैसे लेने हैं कितने, 180 रुपये आपको मुझसे लेने हैं, तो आप ले लीजिएगा और अपनी कॉस्ट जो है आप उसको 1000 रुपये ही मानिए, है ना। अगर ये 1000 रुपये नहीं मानेगा तो वही ड्यूल टैक्सेशन वाली प्रॉब्लम आने लग जाएगी, टैक्स पे टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट्स होने लग जाएंगे, इसलिए, है ना। तो इसने वैल्यू मानी 1000 रुपये, प्लस कर देंगे इसमें जो वैल्यू ऐड करिए, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में लिखा है 100 रुपीज़ वैल्यू ऐड हुई है, तो 1100 रुपीज़ हो गया। वही 18% की रेट से CGST SGST लगाया और 1298 रुपीज़ जो है वो टोटल कॉस्ट हो गई C के लिए, C ने जब खरीदा, है ना। बट जो C है ना, C आगे नहीं बेचेगा क्योंकि वो फाइनल कंज्यूमर है, ये, है ना। और ये जो है ये रजिस्टर नहीं है, तो ये जो प्राइस होगी इसके लिए इतनी ही होगी और ये ITC क्लेम नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज ये रजिस्टर नहीं है GST के अंदर, है ना। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अब अभी तक तो ये बेसिक था, है ना। अब मैं आपको समझाती हूँ वैल्यू एडिड टैक्स कैसे। देखिए 180 था फॉर ए को 180 जो आउटपुट टैक्स की उसकी थी
माइनस कर दी उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर उसके पास में कोई थी तो उसके पास नहीं थी, तो उसकी नेट लाइबिलिटी बनती है 180 रुपीज़ उसको गवर्नमेंट को जाके देना है, ठीक है। अब जो बी है उसके पास उसको 198 रुपीज़ तो देने हैं, और पहले के जो 180 रुपीज़ जो बी को लेने हैं गवर्नमेंट से वो हो गए ये, ठीक है। तो 18 रुपये बने। अगर अब आपको इसको चेक करना है वैल्यू एडिड कैसे, देखिए जो वैल्यू ऐड करी है अपन ने 100 रुपये की वैल्यू ऐड करी है, तो 100 रुपये पे अगर 18% की रेट से जीएसटी लगाओगे तो ये 18 रुपये आ रहा है। तो इससे अपन को पता है जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडिड टैक्स, है ना। मतलब जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज़ होगी और जिस अमाउंट से वैल्यू इंक्रीज़ होगी उस पर जब अपन जीएसटी के रेट कंप्यूट करेंगे उसी रेट से आपको उस पर देना पड़ेगा जीएसटी, है ना। देखो 18 रुपये हुआ। अब जैसे है, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल नंबर 2। आपको ये प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इसको वापस समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक है बादाम, एक है काजू और एक है किशमिश। नाम भी कितने मस्त है। बादाम जो है वो है हरियाणा का, काजू जो है वो भी है हरियाणा की, और जो किशमिश है वो है यूपी की। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने कुछ चेंज करा है। पहले तो दोनों इंट्रा स्टेट वाले कॉम्बिनेशन लिए थे। अब क्या होगा, जब बादाम काजू को सामान बेचेगा तो बादाम ने काजू को सामान भेजा, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई है, सेम स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है। लेकिन जब काजू किशमिश को सप्लाई करने जा रहा है सामान की, तब उसके अंदर वो इंटर स्टेट सप्लाई है, क्योंकि दो डिफरेंट स्टेट्स आ गए, है ना। तो इन पे तो लगेगा CGST SGST और इस पे लगेगा IGST। तो अब अपन समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले 1000 रुपीज़ की वैल्यू लिख दी, CGST ऐड कर दिया, SGST ऐड कर दिया 99% के बेस पे, तो 1180 आ गया। अब काजू ने 1180 रुपीज़ पे करे, और वैसे ही जैसे ये लिखने वाला था ना कि मेरी कॉस्ट 1180 है और इसमें 100 रुपये का मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, उतने में गवर्नमेंट का फ़ोन आता है, अरे काजू भैया प्लीज़ आप ऐसे मत करिए, आप अपनी कॉस्ट को 1000 ही मानिए। तो काजू भैया भी लाइक क्यों मैं ऐसे कैसे मान लूँ, मुझे तो पैसे, मेरी तो कॉस्ट इतनी लगी है, मैं कैसे मान लूँ। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि आप मुझसे 180 रुपीज़ ले लेना, मुझे आपको देने हैं, है ना। तो काजू बोलता है कि हाँ तो आप मुझे पहले मेरे 180 रुपीज़ दे दो, फिर मैं लिख लूँगा, मैं कैसे मान लूँ कि आप मेरे को 180 रुपीज़ दे दोगे। तो फिर उसने बोला कि गवर्नमेंट बोलती है मतलब कि आप 180 रिकॉर्ड करके रख लीजिए, और जो आप आगे आने वाले जब आप किसी और का देने आओगे तब उस टाइम पे आप मुझसे उसको सेट ऑफ कर लीजिएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है आप बस वो ही दे देना मुझको, है ना। तो काजू बोलता है चलो ठीक है, मैं अपनी कॉस्ट को 1000 मान लूँगा, लेकिन आप मुझे पक्का से पैसे दे देना, है ना, मेरा पैसा खाना मत आप, है ना गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ मैं नहीं खाऊंगा करके। अब आगे लिखते हैं, है ना। तो कॉस्ट आ गई अपने पास में 1000 की। अब उसने क्या हुआ, 100 रुपये की वैल्यू भी ऐड हो गई, तो वही 1100 रुपीज़ प्लस उस पर 18% की रेट से IGST लग गया। काजू भी लाइक पक्का IGST लगा रहे हैं, मुझे गवर्नमेंट पैसा तो दे देगी ना। तो काजू सोचता है नहीं मुझे मिल जाएगा, टेंशन मत करो, गवर्नमेंट इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छी है गवर्नमेंट, है ना। तो अब अपन देखें, जब काजू ने किशमिश को सप्लाई करी तब तो वो इंटर स्टेट सप्लाई है, तो मतलब IGST लगेगा। तो एट द रेट 18% की रेट से मैंने IGST लगा दिया 198 रुपीज़ का, और मेरी कॉस्ट बन गई है, जो किशमिश की कॉस्ट है मतलब वो हो गई 1298 रुपीज़ की। अब क्या हुआ, काजू गया गवर्नमेंट के पास में कि है ना, मैंने है ना जो आपने मुझे बोला था ना कि अपना सामान 1000 रुपये की रेट से बेच देना, और जब बेच दो तो जो तुम है ना ITC मुझसे क्लेम करने आ जाना, है ना। तो मैं आ गया, अब आप मुझे है ना मेरे 180 रुपये दे दो, और है ना ये 198 रुपीज़ थे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है ना वो मुझको दे दो, है ना। तो काजू गई। अब गवर्नमेंट बोलती अरे ऐसे कैसे, मैं तो IGST वाला हूँ, मैं क्यों दूँ तुम्हारे CGST SGST से, मैं क्यों सेट ऑफ करूँ, मैं तो नहीं करूँगा। तो काजू वैसे हो गई, अरे आपने बोला तो था ना कि आप कर दोगे, अब क्यों नहीं कर रहे हो।
तो इसी चीज़ को अब काजू को आ गया गुस्सा, बोलता अगर ऐसा ही है ना तो मैं तो 1180 रुपीज़ लगा के प्लस उस पर 100 रुपये का करके ही आपको देना आऊँगा, मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो अपनी कॉस्ट निकाल लूँगा ऐसे करके। तो यही प्रॉब्लम पहले आती थी, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि एक कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूँ मैं, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं ये समझाती हूँ, फिर आगे क्वेश्चन वो होगी सॉल्व, है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का मतलब क्या होता है कि जो सीजीएसटी है, सबसे पहले सीजीएसटी से सेट ऑफ होएगा, फिर आईजीएसटी से सेट ऑफ होएगा, है ना। जो एसजीएसटी है पहले एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा और फिर आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। जो आईजीएसटी है पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा अपनी इच्छा पे। ये अमेंडेड वाला है, उससे पहले ऐसे था कि नहीं पहले सीजीएसटी से होगा फिर ये एसजीएसटी से होगा, लेकिन अब इनमें से अपनी इच्छा से कोई सा भी ले सकते हो आप, है ना। इस तरीके से अगर तुम यूटिलाइज करते हो ना अपनी आईटीसी को तो तुम ले सकते हो। तो जैसे कि अपने पास में एक क्वेश्चन था सॉरी, तो जैसे कि अपने पास में एक क्वेश्चन था, मेरे को 198 रुपीज़ देने थे और 90 रुपीज़ तो सीजीएसटी वाले लेने थे और 90 रुपीज़ एसजीएसटी वाले लेने थे, वो माइनस करके 18 रुपीज़ की आ गई। अब इसमें भी मैं आपको शो करूं कि वैल्यू एडिड कैसे, तो वही सेम बात, 100 रुपये की वैल्यू इंक्रीज़ हुई थी, उसका 18% मैंने जब निकाला तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया 18 रुपीज़, और वही है मैं मांग दे रहा हूँ, है ना, ऐसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा और एडवांस करते हैं अपन, है ना। सॉरी, नेक्स्ट है ये आपके लिए क्यूट सा एग्जाम्पल, नोनू, सोनू और मोनू, है ना। इसके अंदर अपन करने वाले हैं, जो नोनू है, नोनू ने मोनू को सामान बेचा था। नोनू जो है वो हरियाणा का रहने वाला है, जो मोनू है वो यूपी का रहने वाला है। मतलब ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स हो गई, है ना। अब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर अपन इंटर स्टेट सप्लाई लगाते हैं, है ना। और जो मोनू है उसने सोनू को आगे बेचा। सोनू जो है वो यूपी का रहने वाला है, मतलब मोनू और सोनू दोनों सेम के हैं, तो इसलिए इस पर इंटर स्टेट लगेगी। मतलब पहले तो अपन आईजीएसटी काटेंगे, फिर उसके बाद में सीजीएसटी या एसजीएसटी निकालेंगे, सेम जैसा था, बस उसका रिवर्स क्वेश्चन हो गया ये। तो वैल्यू 1000 प्लस अपन ने आईजीएसटी 18% की रेट से चार्ज करा 180 रुपये का, तो 1180 रुपीज़ आ गया। फिर इसकी कॉस्ट बनी वही सेम, मोनू जब लिखने वाला था गवर्नमेंट का फ़ोन आया कि आप 1180 नहीं रखो, आप एक काम करो 1000 ही रखो और 180 रुपीज़ आप ऐसे लिख लो अपने पास में कि आपको मुझसे पैसा लेना है, आप आईटीसी ले लेना, है ना, 180 रुपीज़ की। तो 1000 प्लस जो उसने वैल्यू ऐड करी वो, तो 1100। अब इसको 1100 पे सीजीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा, एसजीएसटी भी, क्योंकि अब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई, है ना। तो 9% तो 99 रुपीज़ और 99 रुपीज़ 1298 रुपीज़ हो गई, ठीक है। तो ये अपनी सोनू की कॉस्ट हो गई। अब यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, देखो जो आईजीएसटी वाला मैंने आपको क्या बताया था, आईजीएसटी तो सबसे पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होता है, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी से होता है। अब आईजीएसटी के पास में तो कुछ है नहीं, तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी से भी कर सकते हैं। मैं मान के चल रही हूँ 50-50। जब भी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होना तो आप यही अज्यूम करके चलिए कि 50-50 ही है ना। तो 180 रुपीज़ मुझे लेने थे, जिसमें से 99 रुपीज़ जो थे वो माइनस कर दिया मैंने उसमें से 99 में से माइनस कर दिया 180 का 50%, और वही एसजीएसटी में से 99 रुपीज़ में से माइनस कर दिया 50% ऑफ 180, ठीक है। तो 99 रुपीज़ बचे, दोनों को मिला के 18 रुपीज़। वही सेम केस जो वैल्यू एडेड टैक्स कैसे निकला अपना, 100 रुपये की वैल्यू ऐड करी थी अपन ने, जिसपे 18% की रेट से जीएसटी लगा था, तो 18 रुपीज़ का मेरे पास में वैल्यू एडेड टैक्स है, जो कि यहाँ पे भी वही निकला। इसी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब इस वीडियो का मैं लास्ट इलस्ट्रेशन करा रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, है ना। अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो प्लीज़ बी फोकस। लास्ट इलस्ट्रेशन है, फिर उसके बाद में बस वीडियो कंप्लीट, है ना।
इसके अंदर कौन है, एक है रामू, एक है सोनू और एक है मोनू। ठीक है, जो रामू है वो यूपी का रहने वाला है, जो सोनू है वो भी यूपी का रहने वाला है, और जो मोनू है वो भी यूपी का रहने वाला है। चलो भाई, बहुत अच्छा हुआ। इंट्रा इंट्रा है, CGST SGST लग जाएगा। क्या ही है इसमें, कुछ नया? कुछ नया नहीं है, सेम। अरे रुको ज़रा, सब्र करो। देखो, इसमें रेट दे रखी है मैंने 18%, वैल्यू एडेड है 100 रुपीज़ की, और वैल्यू जो दे रखी है आपको वो है 1000 रुपीज़ की। मगर इसमें कैच ये है, जब रामू ने सोनू को सामान बेचा था तब उस टाइम पे जो GST की रेट थी वो 18% थी, और जो सोनू ने जब मोनू को सामान बेचा तब उस टाइम पे जो GST की रेट थी वो 28% थी। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे वैल्यू लिख दी मैंने 1000 रुपीज़ की। ठीक है, 1000 रुपीज़ की वैल्यू आ गई। 99% से CGST SGST चार्ज कर लिया, 1180 हो गया। इतना वही सेम सोनू ने ITC बुक कर ली 180 रुपीज़ की, गवर्नमेंट के फ़ोन आने के बाद में। 1000 रुपीज़, 100 रुपये उसकी कॉस्ट जो उन्होंने वैल्यू ऐड करी है, 1100। अब 28% GST लग रहा है, तो 28% का हाफ CGST SGST 14% की रेट से CGST लग जाएगा, और 14% की SGST लग जाएगा, है ना। तो जो कॉस्ट बनी मोनू के लिए वो बन गई 1408 रुपीज़ की। ठीक है, जो ये रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉन रजिस्टर्ड है ना। अब यूटिलाइजेशन देखो कैसे करते हैं। जो CGST थी 154 था, माइनस कर दिया मैंने CGST से CGST 90 रुपीज़ का, तो ये 64। जो SGST मेरे को देना था 154 का और मेरे को लेना था 90 रुपीज़ का, वो मैंने माइनस करा तो 64, और दोनों का टोटल आ गया 128 रुपीज़ का, है ना। अब अपन देखते हैं। देखो, 100 रुपये पे 28%। देखो एक बार भी, अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा वैल्यू ऐड कैसे करिए, 100 रुपये वैल्यू ऐड करिए, लेकिन अब उस पर 28% की रेट से अगर अपन लगा रहे हैं तो ये तो 28 रुपये ही हुआ। मैम आप तो गलत बोल रहे थे इतनी देर से, यहाँ पे तो 128 आ गया। मैम आप गलत पढ़ा रहे हो, ऐसे मत पढ़ाओ हमारे को, ऐसे मत करो, छोटे छोटे बच्चे हैं, पेपर है हमारे। अरे रुको ज़रा, मैं कहीं भागी थोड़ी हूँ, सब्र करो। देखो, अब इसके अंदर ये है, देखो जब रेट चेंज हुई है तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू पे भी 18% और लग चुका है ना। तो मैंने 100 का 28% तो निकाला ही निकाला, साथ के साथ में जो 1000 रुपीज़ जो ये कॉस्ट थी अपने पास में स्टार्टिंग पे, इस पे भी तो रेट लगी है। देखो 28% था, उसमें से 18 माइनस करा अपन ने, तो 10% कहीं ना कहीं और एडिशनल लगी रही है ना, 10% और एडिशनल लगी रही है। तो जो 1000 है उस पर 10 से इंटू करेंगे अपन, तो आ गया 100 रुपीज़, और इन दोनों को प्लस करने के बाद आ गया 128 रुपीज़। ठीक है, बिकॉज द रेट ऑफ GST चेंज हुई है, इस वजह से अपन ने ऐसे करा है ना। बस बेमतलब में मेरे पे चढ़ रहे थे कि मैम आप तो सही नहीं पढ़ाते। अरे थोड़ा पेशेंस रखा करो, इसीलिए आपका हबड़ तबड़ में क्वेश्चन गलत हो जाता है बहुत बार। अब देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, आप इसका सॉल्यूशन करके लेके आना, है ना। देखो, A है जो हरियाणा का है, उसने B को जो हरियाणा का है उसको सप्लाई करी है, वैल्यू है 11,80,000, जिसके अंदर 18% का GST इंक्लूड है। एक्सक्लूड करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं आपको बताती हूँ। देखो 11,80,000 जो है, ये जो वैल्यू है ये 118% की है ना। अपन को इसको 100% की वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 10 लाख की। ठीक है, इस तरीके से अपन एक्सक्लूड करते हैं वैल्यू। फिर नेक्स्ट है अपने पास में C जो है, उसने B को सामान बेचा है, C यूपी का है, B हरियाणा का है, तो इस केस में क्या होगा, CGST लगेगा और SGST लगेगा। 18% की रेट से है, मतलब 9% की रेट से दोनों पे लग जाएगा, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सॉल्व खुद ही करना है ना। और वैल्यू दे रखी है 5000। नेक्स्ट अपने पास में है जो B है हरियाणा का, उसने D हरियाणा को दिया है, सप्लाई करी है, वैल्यू है 8 लाख की, 12% की रेट से GST है, 6% की रेट से CGST और SGST चार्ज हो जाएगा। जो B है हरियाणा का, उसने E ऑफ दिल्ली को सेल करी है ना, तो और उसकी वैल्यू है 12,80,000, उस पर 28% की रेट से GST है इंक्लूडेड,
वही जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करके एक्सक्लूड करके आप आंसर निकालोगे और इसका आंसर मुझे लिख के बताओगे कि नेट जीएसटी और आईटीसी आपका कितना आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ में मैंने आज आपको जितना भी बेसिक था वो सारा का सारा कंप्लीट कर दिया है। अब अपन चैप्टर्स पे मूव फॉरवर्ड करेंगे। मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी पढ़ा दिया, जिसके अंदर मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, और वैल्यू एडिड जो था, जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडिड टैक्स, वो मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए एंड आई मेक श्योर कि मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप लाइक करते हो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।